गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ थिएटर की, दैट इज Bürgerliche Trauerspiel। अपना was ist Bürgerliche Trauerspiel? Bürgerliche Trauerspiel से बोलने से पहले, बताने से पहले मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ, ये अज्यूम करता हूँ कि आप सबके डाउट सब क्लियर होंगे एंड अगर कुछ भी XYZ कुछ भी डाउट हुआ तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ठीक है। तो आज बात करते हैं Bürgerliche Trauerspiel के। Bürgerliche Trauerspiel में जो एलिमेंट्स हैं वो बारोक एंड Aufklärung दोनों के हैं। अगर आपने बारोक एंड Aufklärung की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप जाके बारोक एंड Aufklärung देखो, फिर उनको अच्छे से समझ के फिर ये वाली वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है। तो Bürgerliche Trauerspiel mostly was in 18th century, was mostly in the time of the Aufklärung। ठीक है। Aufklärung कैसे आएगा वो भी बताएंगे। तो जो जो थिएटर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो थिएटर वो वाला नहीं जो हम सिनेमा में जाके देखते हैं। नहीं, थिएटर का मतलब जो हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जो स्टेज पे कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टेज पे चढ़ के स्टोरीज नरेट करते हैं, स्टोरीज को परफॉर्म करते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ द थिएटर। तो उसका ही एक फॉर्म है ब्यूरगलिशर ट्राउर्सपी। ठीक है। तो बारोक के टाइम पे, तो कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लेनेशन से। तो बारोक के टाइम पे क्या होता था कि जो थिएटर जो होते थे ना, जो स्टेजेस पे जो परफॉर्म होता था, वो बस जो किंग्स होते थे, जो रूलर्स होते थे, उनकी लाइफ को पोर्ट्रे करा जाता था। उनकी लाइफ की जो ट्रेजेडीज है उनको परफॉर्म करा जाता था। और वहां पे किसको इग्नोर करा जाता था? जो आइंफा का मेंशन होते, जो नॉर्मल ह्यूमंस होते जिनके पास कोई पावर नहीं होती और जो बस डे टू डेली वेजेस कमाते हैं। क्योंकि उनको लगता था कि हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, जो रूलर्स एंड प्रिंसेस होते हैं कि उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारी ही ट्रेजेडी इंपॉर्टेंट है, बस हमारी ही लाइफ में ट्रेजेडी होती है, इनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी नहीं होती। तो इसलिए बुर्गुलेशन राउशपील का इजाद हुआ, जो मैं बता देता हूँ कि किसने फाउंड करा। गॉड ऑफ इब्राहिम ब्लेसिंग ने फाउंडर है मोस्टली मोस्टली। ठीक है। इनके ही वर्क्स ने इन्फ्लुएंस करा बुर्गुलेशन राउशपील को। फॉर एग्जांपल एमिलिया गलोटियन में सारा सैमसन, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो गॉड ऑफ इब्राहिम ब्लेसिंग ये दिखाना चाहते थे कि बस इनकी लाइफ में ट्रेजेडी नहीं होती, रूलर्स और किंग्स की लाइफ में। आइन फागा मेशन की लाइफ में भी बहुत ट्रेजेडीज होती हैं। ठीक है। इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चलता है, इनकी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, मतलब कुछ कुछ लोग स्पेशल नहीं होते, हर एक जो बंदा है वो स्पेशल है अपने आप में। ठीक है। उनकी स्टोरी अलग होगी और उनकी कहानी को अलग हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। ठीक है। ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस करा जाए, चाहे लोगों को दिखा पाए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों की लाइफ में एंड क्या परेशानी से वो उलझ रहे हैं, क्या परेशानियों से वो ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए तो इसका शुरू करते हैं नोट्स के साथ। ठीक है। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियोस भी दिख रही होंगी, वीडियो सॉरी। ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो Bürgerliche Trauerspiel है वो 18th Jahrhundert का था, 18. Jahrhundert, 18th सेंचुरी का, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द Aufklärung। तो Bürgerlich का क्या मतलब होता है? Menschen aus dem Bürgertum, keine Könige, keine Fürsten, no princes, no rulers, etc. Trauerspiel मतलब एक सीरियस जो थिएटर स्टुक मिड सफरिंग्स एंड ऑफ मिड, जो थोड़ी दुख भरी जो एंड होती है। तो ये Bürgerliche Trauerspiel का मतलब है। ये हमने डिस्कस कर लिया वारों कि जो पहले बारोक में किसकी स्टोरीज दिखाई जाती थी। Bürger waren unwichtig in der Aufklärung, dachte man anders, jeder Mensch ist wichtig, auch das Leid von Bürgern ist bedeutend। जी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है। ट्यूपिशा मैकमाला, ट्यूपिशा मैक मतलब काइंड ऑफ मैकमाला, आप ये समझ लो कि इसके करेक्टर स्केच क्या है, करेक्टर स्केच सॉरी, या करेक्टर स्टिक्स सॉरी। ठीक है। करेक्टर स्टिक्स, मैकमाला आपको सबको पता होगा, करेक्टर स्टिक्स। तो हाउ फिगुरेंट्स इन बुर्गर, नॉर्मल बुर्गर जो फैमिली होती है, मदर फादर वगैरह, डॉक्टर काउफमान, जो काउफमान मतलब जो डेली डेली बेच में जो काम करते हैं। स्टार्क गेफ्यूला होती है, लीपा, आंग, शुल, फ्लिस्ट, वही वही जो होती है इनकी, जो गेफ्यूला होती है वही पहले उनमें दिखाया जाता था, किंग्स एंड रूलर्स में। बट अब ब्यूरगलिशा ट्राउशपील आ गया तो अब इसमें भी दिखाया जाता है, नॉर्मल ब्यूरगरटुम में जो नॉर्माला मेंशन होते हैं। ठीक है। सो मैकमाला ये भी है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता था, किसमें? गेफ्यूल एंड फ्रेंड में, फीलिंग्स एंड थोड़ा दिमाग एंड माइंड की यूज में। फैमिली und Gesellschaft, Menschlichkeit und Markt,
Kritik am Adel und an ungerechter Markt। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि ये ट्यूपिशा मेहकमाला का एक स्टोरी से मैं आपको बाद में एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सबको समझ आ जाएगा कि सारे मेहकमाला इसके क्या है, ठीक है। इसकी थेमन क्या होती थी? ट्यूपिशा थेमन familien Probleme, Liebe gegen gesellschaftliche Regeln, Machtmissbrauch durch Edelige, Tugend, Moral und Verantwortung, ठीक है। विस्टिग आउटओवर गोटल प्राइम लेसिंग, ठीक है, गोटल प्राइम लेसिंग। अब मैं बताता हूँ कि एक एग्जांपल से, इनका ही एक वर्क है गोटोल्ड प्राइम लेसिंग का, एमिलिया गलोटी। एमिलिया गलोटी में क्या होता है सपोज मैं किंग हूँ, ठीक है, सपोज मैं किंग हूँ और मुझे ना एक लड़की पसंद आई। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़की वो कहाँ की है? एक नॉर्मल मेंशन की, मतलब एक नॉर्मल हाउस होल्ड की है। नॉर्मल हाउस होल्ड मतलब जो जिनके पास पावर नहीं है, ठीक है। बट क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उस लड़की की किसी और के साथ शादी हो रही होती है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट किंग को उस लड़की को चाहिए चाहिए, किंग को वो लड़की चाहिए चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए चाहिए, मुझे नहीं पता एनी हाउ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्लान करता हूँ, मेरे जो पर्सनल असिस्टेंट है, मैं उसके साथ प्लान करता हूँ कि जो उसका लवर है लड़की का, उसको जाके मनाए। जो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है वो लड़की के लवर के पास जाता है, उसको मनाता है, बट वो मना कर देता है, ठीक है। जो लड़की का लवर है वो मना कर देता है। बट अब ना वो प्लान बी की तरफ जाते हैं। प्लान बी की तरफ ये क्या आता है कि प्लान बी में क्या करते हैं, वो जो किंग एंड उसका पीए है, पर्सनल असिस्टेंट, वो क्या करता है कि उसके लवर, लड़की के लवर को मार देता है एक एक्सीडेंट में, कि ताकि ये एक्सीडेंट लगे, कि प्लान मर्डर ना लगे, वो एक्सीडेंट लगे। तो उस वे में वो एमिलिया गलोटी को, जो एमिलिया होती है, जो लड़की होती है, उसका नाम एमिलिया गलोटी है, वो लड़की को अपने उसमें ले आता है, किसमें, पैलेस में ले आता है कि मैं आपको बचा लूँगा, आप सेफ हो यहाँ पे। क्योंकि बाहर उसने ऐसा प्लान करा कि वो एक्सीडेंट भी लिखे एंड वो उसकी जान पे भी खतरा है। तो एमिलिया गलोटी को वो फुसला-फुसला के एमिलिया गलोटी भी मान जाती है, तो वो अपने पैलेस में ले आता है, ठीक है? पैलेस में उसको बंद कर देता है। बंद मतलब रख देता है। तो अब वो लड़की उसके पास है, ठीक है? वो लड़की किंग के पास है। बट अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके फादर एंड मदर आते हैं। फादर एंड मदर को, मतलब मदर को तो नहीं लगता, बस फादर को थोड़ा-थोड़ा लगता है, बट इतना यकीन नहीं था। तो जो किंग की जो एक किंग की भी ना वो थी, क्या कहते हैं, एक लवर थी। तो किंग की लवर थी, जब लवर को ये पता चला ना, तो वो यहाँ पे आई और उसने देखा ये सब। तो उसने प्लान करा कि मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊँ, बस एक ओवरऑल बता रहा हूँ लेमन लैंग्वेज में, ठीक है? तो जो किंग की लवर थी, एक्स लवर, तो उसने क्या करा, वहाँ पे आके ना उसके फादर को सब बता दिया कि ये प्लान्ड मर्डर था। एक वो कोई जाना-माना एक्सीडेंट नहीं है, एक प्लान्ड मर्डर था। तो उसके फादर उसके ये सब जाना, तो एमिलिया गलोटी के पास गए दोनों उसके माँ-बाप। तो क्या हुआ वहाँ पे, एमिलिया गलोटी ने बोला कि फादर प्लीज़ किल मी, मुझे आप मार दो। मुझे ऐसी लाइफ़ जीने से अच्छा तो मेरी रिस्पेक्ट मुझे प्यारी है, मेरा मोराल मुझे प्यारा है, मुझे मेरा मोराल मुझे पहली चीज़ है, ठीक है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पहली चीज़ है। तो मैं ऐसे लाइफ़ नहीं जी सकती। तो उसके फादर ने फिर नुफ्स से सोच के, माइंड से सोच के, सो ही किल्ड हर। एमिलिया गलोटी के उसके फादर, मतलब उसका जो फादर है, उसने ही एमिलिया गलोटी को, उसने ही अपनी लड़की को मार दिया। क्यों? क्योंकि फेरनोफ्त उन्होंने माइंड से पहले वो लिया, माइंड से काम करा उन्होंने। उन्होंने पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझी, उन्होंने पहले अपना मोराल समझा कि उनकी यही ड्यूटी है, उनकी फ़िस्ट यही है, ठीक है? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मैथमाला में कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट दिखाए जाते थे ब्यूरोक्रेसी ट्राउशपील में, स्विशन बिटवीन आडल्स जो प्रिंसेस या रूलर्स होते थे, एंड बिटवीन नॉर्माला मेंशन, बिटवीन आइनफाका मेंशन, ठीक है, बिटवीन फैमिली एंड बिटवीन आडल, मतलब इन स्विशन फैमिली भी होता था। तो आपको समझ आया, फैमिली और गेसेलशाफ्ट भी इंपॉर्टेंट है। गेसेलशाफ्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? गेसेलशाफ्ट एंड सोसाइटी, इसमें भी थोड़ा एमिलिया गलोटी में भी थोड़ा पॉइंट आ रहा है फैमिली और गेसेलशाफ्ट का, कैसे कि सोसाइटी कैसे जज करती, सोसाइटी ये सोचती कि हाँ भाई, जैसे इसका भी जिससे शादी करना चाहती थी वो मरा, तो इसने किंग से शादी कर ली। तो यही सब सोच के, अपना मोराल एंड अपनी ड्यूटी एंड अपने माइंड से सोच के, उन्होंने, जो लड़की है उसने अपने फादर को बोला कि प्लीज किल मी, ठीक है? तो यही सारी स्टोरीज़ होती थी, ऑलमोस्ट यही स्टोरीज़ होती थी, जिसमें बिल्कुल ट्राउशफिल्म में ये देखा जाता था कि व्हाट इज़ माय ड्यूटी, व्हाट इज़ माय मोरल, हाउ टू प्रोटेक्ट माय मोरल, हाउ टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है?
तो यही था बिरबल ट्राउशफील्ड। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, ठीक है? विस्टिक स्टेयर आउटओवर, गोटोल प्राइम लेसिंग और भी बहुत सारे आउटओवर हैं, तो आप प्लीज़ देख लेना। एंड विकांटा वर्कम में सारा सैमसन और एमिलिया गलोटी। एमिलिया गलोटी हमने डिस्कस कर लिया, तो आप गोटोल प्राइम लेसिंग के आप और भी कुछ वर्क्स निकाल सकते हैं और भी कुछ वर्क्स निकाल के आप देख सकते हैं एंड उनकी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है? तो बिरबल ट्राउशफील्ड को 1-2 लाइन में समराइज़ करते हैं कि बारोक के टाइम पे बस किंग्स एंड रूलर्स की जो लाइफ थी, उनके बारे में ट्रेजेडी दिखाई जाती थी। किसको इग्नोर करा जाता था? आइंफा का मेंशन को। तो बिरबल ट्राउशफील्ड का इजाद इसलिए हुआ जिसमें हम आइंफा का मेंशन की भी स्टोरीज़ दिखाते हैं, उनकी ट्रेजेडीज़ को दिखाते हैं एंड हर एक बंदा अलग होता है, हर एक बंदा स्पेशल होता है अपने वे में, ठीक है? तो इसलिए इसका इजाद हुआ बिरबल ट्राउशफील्ड का। किसने करा? गोटोल प्राइम ब्लेसिंग का। एंड फेमस वर्क क्या है? एमिलिया गलोटी और मिस सारा सैम्सन। एमिलिया गलोटी को आपकी समराइज़ मैंने कर दिया। तो बाकी मैक माला मेरे एग्ज़ाम्पल से आप सबको क्लियर हो जाएँगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली कुछ नए टॉपिक के साथ एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा। कुछ भी कमेंट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, ठीक है? तो अभी के लिए बिस्दान, auf Wiedersehen, tschüss, ciao.